देखिए डेनियल सेल क्या है। डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल होता है। इसमें दो पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन फिलअप किया जाता है तथा भर दिया जाता है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डुबोकर रख दिया जाता है। इन विलयनों का संबंध एक यू आकार की नली से कर दिया जाता है जिसे लवण सेतु कहते हैं। सपोज करिए यहाँ पर मैंने जो है एक पात्र लिया। ये हमारे पास एक पात्र है। ये हमने माना हमारे पास एक पात्र है जो है एक पात्र ये रहा हमारे पास। मैंने एक और पात्र लिया। ये दूसरा पात्र है। सपोज करिए ये हमारे पास एक दूसरा पात्र है। पहले वाले पात्र में मैंने सपोज करिए जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया। जिंक सल्फेट का विलयन उठा लिया, इसमें फिलअप कर लिया। और जब इसमें जिंक सल्फेट का ये विलयन जो है हमारे पास जिंक सल्फेट का है अर्थात JdSO4 का है। और इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें जिंक की ही एक छड़ को डुबोकर रख दिया है। ये हमारे पास जो है जिंक की एक छड़ है। इस छड़ को मैंने इसमें डुबोकर रखा है। ये छड़ हमारी जिंक की है JDL। दूसरे पात्र में मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। ये सपोज करिए ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है मैंने ये कॉपर सल्फेट का विलयन है अर्थात CuSO4 है। और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने इस कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने कॉपर की एक छड़ को डुबोकर रख दिया है। ये कॉपर की एक छड़ है, मैंने मान लिया। ये छड़ जो है CO अर्थात कॉपर की है। और इनका संबंध सपोज करिए इनको जोड़ दिया। इनको छड़ को मैंने जोड़ रखा है। देखिए इन विलयनों का संबंध मैंने एक यू आकार की नली से कर दिया है। इन विलयनों का संपर्क जो है एक यू आकार की मैंने नली से किया है। ये यू आकार की जो है नली है। ये हमारे पास एक यू आकार की नली है। और इसे हम कहते हैं लवण सेतु। इसे बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु, ठीक है। तो डेनियल सेल क्या है, लिखना हमें क्या है, ध्यान से सुनो। लिखना हमें यही है कि डेनियल सेल जो है एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल होता है। इसमें दो पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डुबोकर रखते हैं। इन विलयनों का संबंध एक यू आकार की नली से कर दिया जाता है जिसे लवण सेतु कहते हैं। अब देखिए पहले पात्र में जो है अर्धसेलक क्रिया होगी और दूसरे पात्र में भी क्या होगी, अर्धसेलक क्रिया होगी। अब इन दोनों अर्धसेलक क्रियाओं को जब हम जोड़ देंगे तो एक पूर्ण सेलक क्रिया तैयार हो जाएगी। और देखिए जिंक सल्फेट पर यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा। और इस पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन होता है अर्थात आप कह सकते हो अपचयन होगा। अपचयन होगा। अपचयन होगा। देखिए पहले पात्र पर अर्धसेलक क्रिया अगर निकालूं तो पहले पात्र पर देखिए अर्धसेलक क्रिया, अर्धसेल अपक्रिया। तो पहले पात्र पर अर्धसेल अपक्रिया देखूं, अर्धसेल अपक्रिया, अर्धसेल अपक्रिया पहले पात्र पर जो है अर्धसेल अपक्रिया जो है होगी। तो ये जो अर्धसेल अपक्रिया है पहले पात्र पर अर्धसेल अपक्रिया था। जिंक के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए जिंक के लिए अर्धसेल अपक्रिया मैं यहाँ पे लिखता हूं। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जाएगा एनोड पंख पर, एनोड पर जाएगा। और इसके लिए मैं लिखता हूं तो JDN गिव्स आउट, ये होगा JDN 2++2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये अर्धसेलक क्रिया है जिंक के लिए।
और कापर के लिए कापर किस पर जाएगा, चूंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा है तो जाएगा कैथोड पर। कैथोड, तो कैथोड के लिए क्या होगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स आउट, ये बनाएगा क्या चीज, Cu कापर बनाएगा। ये हमारी अर्धसेल अपक्रियाएं हैं। अब पूर्ण सेल अपक्रिया निकालेंगे, तो पूर्ण सेल अपक्रिया के लिए पूर्ण सेल अपक्रिया, पूर्ण सेल अपक्रिया, अब इसकी पूर्ण सेल अपक्रिया निकालेंगे, इसकी पूर्ण सेल अपक्रिया क्या होगी, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा Zn प्लस का Cu2 प्लस गिव्स आउट, ये बनाएगा Zn2 प्लस प्लस Q प्लस अर्थात कापर। ये इसकी है पूर्ण सेल अपक्रिया है। आपका डेनियल सेल यही है, ठीक है। इस पर ये जो है एनोड पर जाएगा, यहाँ लिख भी देता हूं, ये ऋण सिरा है, एनोड पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, और ये सिरा कौन सा है, ऋण सिरा है, ऋण सिरा है, ऋण सिरा है। और ये आपका कैथोड पर जाएगा, कैथोड, और ये है धन सिरा, धन सिरा है। यही आपका डेनियल सेल है।